पहला कुरिन्थियों उसके 16वें अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस कहता है, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे यशस्वी नाम में एक बार फिर से आपको जय मसीह की सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के जानिब से मैं आपको सलाम पेश करता हूं और खुदा में आपको शांति देता हूं, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है, हर जगह हम जब अपनी नजरें उठा करके देखें, लोग बहुत परेशान हैं, परिस्थितियों ने उन्हें हरा दिया है। पर आज की सुबह में एक पैगाम आपके बीच में, आपके दरमियान लेकर के आया हूं। जी हां, जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो। होल्ड ऑन टू योर फेथ। जी हां, आप ध्यान से सुनिएगा, होल्ड ऑन टू योर फेथ। इसके पहले मैं वचन को शुरू करूं, मैं तमाम अपने प्यारे लोगों का शुक्रगुजार हूं जो हमारी इस संस्था से, सत्य ज्योति मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रार्थनाओं से, अपने दान बलिदान से हमेशा से इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाया है। और आज से नहीं, जब से ये सेवा शुरू हुई, हमारे पिताजी ने जब शुरू किया था, उसके बाद जब हम इसको शुरू कर रहे हैं, वो उन प्यारे लोगों ने हमें फोन करके बोला कि ब्रदर अभिषेक, ब्रदर अमन, मैं आपके साथ हूं। मैं उन तमाम परिवारों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें कॉल्स को किया और हमें बहुत शांति तसल्ली दिया। धन्यवाद देते प्रभु का कि प्रभु का कार्य रुकता नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु की सेवा जो है चलती रहती है। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, क्योंकि प्रार्थनाओं की हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जिस समय में हम रह रहे हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक सत्य ज्योति पत्रिका है जो कि हमारे इस संस्था से प्रकाशित होती है, जिसे मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले शुरू किया था और बहुत से हिंदुस्तान के विदेशों में भी ये प्रभु की पत्रिका जाती है, लोग इससे जुड़े हुए हैं। ये बहुत आशीषित पत्रिका है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया में एक समय ऐसा आने वाला है, बल्कि यूं कहूं कि आ रहा है, सब कुछ मिल भी जाएगा पर प्रभु का वचन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस पुस्तिका को आप जरूर सब्सक्राइब करें। दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं हमें और अपने एड्रेसेस को हमें दे सकते हैं, जिससे कि हम आपके तक ये पत्रिका को हम पहुंचा सके। और हर 2 महीने के अंतराल पर ये प्रकाशित होती है, तो आप जरूर से संपर्क करें हमें। और अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपका नाम अपने रजिस्टर में लिखेंगे, जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना प्रतिदिन करेंगे और हमारी दुआएं आपके साथ बनी रहेगी। प्रभु के वचन की ओर अब चलने का समय आ गया है और आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जागते रहो और अपने विश्वास पर स्थिर रहो। आई वांट टू टॉक टू यू ऑन फेथ, अबाउट फेथ। होल्ड ऑन टू योर फेथ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जब मैं इस वचन को शुरू कर रहा था, जब मैं इस वचन के लिए सोच रहा था कि मैं आप तक इस वचन को शेयर करूं, और जब मैं सोच रहा था कि इसकी आउटलाइन जब मुझे मिली, प्रभु ने मुझे दिया कि होल्ड ऑन टू योर फेथ, जब मैं तमाम इन समस्याओं को देख रहा था, जब मैं 5 दिन लगातार अपने पिताजी के साथ उस अस्पताल में था, मैं दिल से बताऊं आपको, मेरे अंदर ये वचन आ रहा था कि होल्ड ऑन टू योर फेथ, अपने विश्वास पर स्थिर रहो। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं वहां पर जब अस्पताल में था, मैं उनकी हालत को देख रहा था, सुधर भी रही थी और कभी कभी उनकी हालत बिगड़ती भी जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मैं धन्यवाद देता हूं उस खुदा का जिसका वादा है, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं है और ना छोड़ूंगा। जी हां मेरे मित्रों, मैंने उन दिनों में प्रभु के अनुग्रह को विशेष तौर पे अपने जीवन में ये देखा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, प्रभु की योजनाएं अद्भुत है, प्रभु की बातें हमारे सोच, हमारे समझ से परे है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जितने दिन में था, तमाम कोविड पेशेंट्स थे, तमाम लोग थे, पर मेरे मित्रों, प्रभु ने मुझे वहां पर बचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने विश्वास में स्थिर रहिएगा, प्रभु पे भरोसा बनाए रखिएगा,
क्योंकि वो आपकी दुआओं को सुनता है। आज बहुत सारे परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, आज बहुत सारे लोगों ने अपने अजीजों को खोया है, बहुत सारे लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं विघटन है, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रतिकूल परिस्थिति ने आकर के घेर लिया है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं इस वचन की मनादी कर रहा था, जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था जो पौलुस कहता है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा से हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। मेरे मित्रों, कैसे थामेंगे? आज सवाल ये है कि विश्वास पे कैसे कायम रहें। बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं और पूछते हैं कि क्यों अपने लोगों पे ये विपत्ति आ रही है। मेरे मित्रों, ये समय तो अभी फिर भी ठीक है, इससे भी बुरा समय आने वाला है। अभी भी बाज आ जाना, अभी भी चेत जाना। तमाम अगर आपसे कोई गलती हुई है, अंगीकार कर लेना, पश्चाताप कर लेना, क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है। माराना था, ये मतलब इसका ये है कि हमारा प्रभु आने वाला है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, कभी मौका मिलेगा तो मैं माराना था के ऊपर भी ये आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, तो जब ही मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे मित्रों, मैं आपको बताऊं, मेरा भाई अमन जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था। पापा एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और ये वचन आ रहा था कि विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास को पकड़े रहो, होल्ड ऑन टू योर फेथ, होल्ड ऑन टू योर फेथ। और उसी दौरान मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरे मित्रों, एक सवाल बड़ा करके खड़ा हो गया, जहन में समझ नहीं आ रहा था कि कैसे विश्वास पर कायम रहूं, कैसे विश्वास पर स्थिर रहूं। एक तरफ मेरा भाई है जो कि उसको भी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसको देखूं, मैं अपने पिताजी को देखूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई इसमें आप ऐसी परिस्थिति में आपकी मदद नहीं कर सकता है। लोग चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और मैं अकेला तन्हा उस अस्पताल में खड़ा था और मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं वहां पर था, पर प्रभु ने मुझे हिम्मत दी, प्रभु ने मुझे सामर्थ दी। और ये वचन बार बार मेरे जहन में आ रहा था कि होल्ड ऑन टू योर फेथ, अपने विश्वास पर कायम रहो, अपने विश्वास को पकड़े रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने फिर मुझे एक वचन दिया जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वीं आयत में। बाइबल बताती है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है तो वो अनंत काल तक ना मरेगा। विश्वास करिएगा मेरे मित्रों, प्रभु पे विश्वास करिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर किसी अपने प्रिय को आपने खोया है, आज आपका हृदय दुख से भरा हुआ है, आज यकीन मारिएगा, खुदा के खादिम होने के नाते मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हियाव बांधे रखिएगा, विश्वास में स्थिर रहिएगा। कीप होल्डिंग योर फेथ, डोंट मूव। किसी चीज से अपने विश्वास को डिगने मत दीजिएगा। और एक आयत और प्रभु ने मुझे दी, और इस आयत ने मुझे बहुत हिम्मत दी। भजनकार अपने भजन में कह रहा है, भजन संहिता उसके 42वें अध्याय के 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण तू क्यों ढला जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। मैं व्याकुल था, मैं ढला जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगा। हमारे लिए, मेरे भाई के लिए, मम्मी के लिए, हम लोग के लिए सब कुछ हमारे पिता थे, और यकीन मानिए तो सबके लिए उनके पिता सब कुछ होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारा खुदा कभी छोड़ता नहीं है, कभी ठुकराता नहीं है, क्योंकि उसका वादा है, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ रहूंगा। और बाइबल बताती है, अनाथों विधवाओं की वो सुधि रखता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अगर आज आपने अपने किसी अजीज को खोया है, अगर आज आपने अपने किसी प्रिय को खोया है, तो अपने आप को तुच्छ मत जानना, अपने आप को अनाथ मत जानना, अपने आप को किसी के बिना मत समझना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ है। इसलिए विश्वास पर कायम रहना, कीप ऑन होल्डिंग योर फेथ, और अपने विश्वास पर बने रहना। प्रभु से कहना, प्रभु आपने दिया, प्रभु आपने
हालेलुया, आपका नाम धन्य है, क्योंकि ये जीवन, हर पल की सांसें सब आपके द्वारा हमें मिलती है। हर पल का ये जीवन प्रभु आपके द्वारा हमें मिलता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, एक शख्स से आपको मिलाना चाहता हूँ। वो एक ऐसा शख्स था जिसके जीवन में एक ऐसा सवाल, ऐसी परेशानियां, ऐसी समस्याएं जीवन में आ गई, और विपदा नहीं, महाविपदा उसके जीवन में आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अय्यूब के बारे में। वो भी सोचने लगा कि हाउ टू कीप होल्डिंग माई फेथ, मैं अपने विश्वास पर कैसे कायम रहूं, मैं अपने विश्वास को कैसे पकड़े रहूं। और बाइबल बताती वो बहुत भला व्यक्ति था, और उसके बच्चों का आकस्मिक निधन हो जाता है, और उसकी संपत्ति सत्यानाश हो जाती है सारी, और वो स्वयं एक उससे घृणास्पद रोग लग जाता है। ऐसा रोग जिसे घृणास्पद कहा गया है, यानी ऐसा रोग जो उसे देख करके घृणा लोग करते हैं, ऐसा रोग जो उसके पास लोग नहीं जा सकते थे। मैं अपने आप को ऐसे ही सोच रहा था, ये ऐसी घृणास्पद बीमारी है कि लोग आपको चाह करके भी आपके पास नहीं आ सकते। पर मत घबराना, मत हैरान होना, आपका खुदा जो है आपके साथ है, और अपने विश्वास पर स्थिर रहना, क्योंकि वो आपके आंसुओं को देखता है, वो आपके आंसुओं को निहारता है। और एक दुगनी एनॉइंटिंग उसने मुझे और मेरे भाई को दिया है, ये मैं यकीनन कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उसकी सामर्थ को महसूस किया है। और जब मैं तन्हा होता हूं, प्रभु मुझसे बातें करता है, प्रभु मुझे अपनी बातों को सिखाता है, अपने वचनों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने नए नए प्रकाशन दे करके वो मुझे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, इस अय्यूब के जीवन में एकाएक ऐसी विपत्ति आ गई, एकाएक ऐसी समस्या आ गई, इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे। इसके सारे बच्चे एक साथ मार दिए गए, खत्म हो गए, हलाक हो गए, सारी संपत्ति समाप्त हो गई। पीड़ा एक नहीं थी, कई पीड़ाएं एक साथ आ गई। विपदा एक नहीं थी, महाविपदा, महाप्रलय इसके जीवन में आ गया। यहां तक कि इसके दोस्त कहने लगे, अब तो परमेश्वर को बुरा भला बोल दे। तो उसकी पत्नी बोलती थी कि क्यों नहीं तू कूटता है, ईश्वर को क्यों नहीं बोलता है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अय्यूब क्या कहता है, पढ़ लीजिएगा। उसके 42वें अध्याय के पहली आयत में अय्यूब कहने लगा, अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, उसने बुरा भला नहीं बोला। He kept on holding his faith. That's why I am telling you today, this morning, keep on holding your faith, stuck on your faith, and let Not anything prevail on your faith. कोई चीज आपके विश्वास को डिगाने ना पाए। अगर अय्यूब जैसा विश्वास रखोगे मेरे मित्रों, तो बाइबल बताती है, उसी के आगे आयतों में पढ़ लीजिएगा, उसके पहले दिनों से जो आने वाले दिन थे, परमेश्वर ने उससे ज्यादा बरकतों से भर दिया। निराश हो, आंसू आ रहे हैं, अपनों को खोया है, गम में जी रहे हो, कोरोना वायरस के सिचुएशन से देख के परेशान हो, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, विश्वास पे कायम रहना, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। भजन संहिता उसके 46वें अध्याय में बाइबल बताती है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। डोंट गेट अपसेट, डोंट लेट एंजाइटी कम ओवर यू। आप घबराना नहीं, चिंता मत करना, व्यथित ना होना, परेशान ना होना, उस खुदा पे ईमान रखना, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना। और अय्यूब के जीवन से हमने ये सीखा कि किस तरह से इतनी परेशानियां उसके जीवन में आई। आप पढ़ लीजिएगा उसका जिक्र, उसके जो अध्याय में लिखा, उसकी किताब में लिखा है। मेरे मित्रों, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी समस्याएं, इतनी पीड़ाएं, आज यही तो तस्वीर है मित्रों, यही तो संसार की तस्वीर है। पर हिम्मत मत हारना, प्रभु पे भरोसा रखना, प्रभु पे ईमान को बनाए रखना। और एक आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो पाई जाती है 2 कुरिन्थियों और उसके 5वें अध्याय के 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, फॉर वी लिव बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम लोग जो चल रहे हैं, जो हम लोग निशाने की ओर दौड़ रहे हैं, जो लक्ष्य हमारा है प्रभु यीशु मसीह, जो हम चल रहे हैं, ये विश्वास वाले कदम हैं, ये विश्वास रूपी कदम है मेरे मित्रों। और आपको एक अमेरिकन मिशनरी के बारे में बताना चाहता हूं जिनका नाम
डेविड ली था मेरे मित्रों मेरे प्यारों, और इन्होंने अपने आराम की जिंदगी को छोड़ दिया। ही केम आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन और भारत देश में बहुत छोटी उम्र में आकर के अपनी सेवा को अंजाम दिया। मैड्रास में आकर के वहां रहने लगे और वहां पर अपनी सेवाओं को अंजाम देने लगे, और वहां पर एक भारतीय मूल की स्त्री से उन्होंने विवाह किया और वहां से आकर के उन्होंने कैलकाटा में अपनी सेवकाई को शुरू किया। 6 बच्चे थे उनके, और 6 बच्चे जो थे काफी अच्छे थे, प्रभु में थे, और उनका दाखिला उन्होंने दार्जिलिंग में एक स्कूल में करा दिया। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, ये बच्चे घर पे आया करते थे, मम्मी पापा हैं, बड़े खुशी से जिंदगी चल रही है, बड़ा अच्छा सब कुछ है, माहौल अच्छा है, मेज लंबी अच्छी बिछती है जिससे बैठकर सब रिफाकत करते हैं, संगति करते हैं, भोजन किया करते हैं। और एक बार की बात है, इनके जब 6 बच्चे जो थे वो वापस स्कूल में जाने वाले थे, दार्जिलिंग में अपने वेकेशंस पे आए थे, अपनी छुट्टी में आए थे, इनके मम्मी पापा उस बस में इन्हें बैठा देते हैं और अलविदा कह देते हैं। और रात का समय रहता है, वो बस चली जा रही है, पहाड़ी रास्ता है, सुनसान रास्ता है, और एकाएक लैंडस्लाइड हो जाती है, और लैंडस्लाइड होने से बड़े बड़े पत्थर उस बस के ऊपर गिरते हैं और इनके 6 बच्चे उसी में दब करके मर जाते हैं। आप गूगल में इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। मेरे मित्रों, एकाएक ऐसा प्रलय, एकाएक ऐसी समस्याएं जिसे हम महाविपदा कह सकते हैं, इनके जीवन में आ गई। मेरे मित्रों, इनके परिवार में आ गई। एकाएक 6 बच्चे समाप्त हो गए। डेविड ली पूछ रहे होंगे प्रभु से, हमने क्या बुरा किया था, हमने क्या गलत किया था जो हमारे 6 बच्चे एक साथ चले गए। इनके जीवन में भी ऐसी परेशानी आ गई। बाइबल बताती है धर्मी जन पे विपत्तियां तो पड़ती है, पर प्रभु उन्हें उन सब से मुक्त करता है और सहने से ज्यादा परीक्षा में नहीं जाने देता है। मेरे मित्रों, उन्होंने प्रभु को कोई शिकायत नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, रोने लगे प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाने लगे प्रभु के सामने, प्रभु हमारे साथ क्यों, प्रभु हमारे साथ क्यों। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ ने बोला, उनकी पत्नी ने बोला कि हम लोग अब और दिल जान से प्रभु की सेवा करेंगे। अब हम और मेरे हस्बैंड, हम दोनों और दिलो जान से प्रभु की सेवकाई करेंगे। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा, और डेविड ली ने और उनकी पत्नी ने यह स्टेटमेंट दिया कि अब जितने बच्चे जो अनाथ होते हैं, जिनके कोई माता पिता नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, उनको मैं अपना नाम दूंगा, उन बच्चों को मैं अपना लूंगा। और मेरे मित्रों, कैलकाटा कभी जाने का मौका मिले तो जाइएगा जरूर ली मेमोरियल में, और वहां करके देखेगा कितने बच्चों की जिंदगी आज भी वहां सवारी जारी है, कितने बच्चों को उन्होंने पाला, कितने बच्चों को अपने नाम को उन्होंने दिया। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, अगर प्रभु ने कोई परीक्षा में आपको डाला है तो प्रभु ही आपको उस परीक्षा से निकालेगा भी। अगर मेरे मित्रों कोई परेशानी आ गई है, मौत आ गई है, अपनों को खो दिए हो, प्रभु पे विश्वास रखे रहना, प्रभु तुम्हारे साथ है। कीप ऑन होल्डिंग योर फेथ, अपने विश्वास पर कायम रहना। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, एक और स्त्री से मैं आपको मिलाना चाहता हूं, और बाइबल बताती है बहुत कुलीन स्त्री थी। शी वॉज अ वेल्दी वुमन। जी हाँ, इसका जिक्र हम पाते हैं 2 राजा उसके 4 अध्याय में, और 8वीं आयत में लिखा है, एक दिन की बात है, एलीशा शुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विवश किया। अतः वो जब जब वहां से जाता था तब तब वहां पे रोटी खाने के लिए ठहरता था। शुनेम की ओर एलीशा जा रहा है मेरे मित्रों, और वहां ये कुलीन स्त्री रहती है। शी वॉज अ वेल्दी, शी वॉज रिच वुमेन, और वो उसे रोक करके कह रही है, शी कॉन्स्ट्रेन्ड हिम एंड सेड कम एंड ईट सम ऑफ ब्रेड विथ अस। उसने कहा कि यहाँ रुक करके हमारे साथ रोटी खा। मेरे मित्रों मेरे प्यारों, पहले तो मैं ये सोचने लगा, धनाढ्य स्त्री है, पैसे वाली है, बहुत नाज होगा, तमाम चीजें हैं मेरे पास, मैं क्यों खुदा के सेवक के लिए करूं, मैं क्यों खुदा के खादिम के लिए करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों को खुदा ने बहुत सारी चीजें दी है, बहुत सारे आशीषों से नवाजा है, पर उनके हृदय में, उनके दिल में ये गहरत नहीं होती है कि खुदा की सेवकाई के लिए कुछ अपने हाथ को बढ़ा दें, खुदा के खादिमों के लिए अपने हाथ को बढ़ा दें। मेरे मित्रों, पर इस स्त्री का ये जीवन देखिएगा, कुलीन स्त्री है, शी इज अ वेरी रिच वुमन एंड शी इज वेल्दी वुमन। मेरे मित्रों, किसी चीज की घटी कमी नहीं है। वो जाती है, उससे पहचान लेती है, कहती है, ये अपने पति से जाकर के पढ़ लीजिएगा उसका जिक्र कि मुझे तो ये खुदा का कोई खादिम जान पड़ता है, इसको मैं यहाँ पे इसलिए रोटी खिलाती हूँ, और क्यों ना हम
भीत पे उपरौती कोठरी इसके लिए एक बनाए, जिसमें एक मेज, एक पलंग, एक कुर्सी उसके लिए वहां पे रख दें मेरे मित्रों। और एलीशा वहां से जब जब जाया करता था वो उसके घर में रुका करता था। ये कुलीन स्त्री थी, इससे क्या जरूरत थी किसी खुदा के खादिम के लिए इतने बड़े खर्चे को करने की मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, जब कोई खुदा का खादिम उनके घर पे आता है और कॉल बेल बजाता है तो बच्चे को भेज के बोल देते हैं, जाके कह दो पापा नहीं है घर पे, मम्मी नहीं है घर पर। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी खुदा के खादिम के साथ ऐसा ना करना। अगर आप प्रभु के सेवक को अपने जीवन में देते हैं आदर इज्जत को, तो यकीन मानिएगा उसका प्रतिफल आपका खुदा आपको देगा, उसकी आशीषें प्रभु आपको देगा मेरे मित्रों, क्योंकि प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खुदा का खादिम जब जब शुनेम से होकर के गुजरा करता था, उसके घर में रुका करता था, उसके घर में मेज जो थी उस पे नित भोजन किया करता था, और जो कुर्सी थी उस पे बैठा करता था, जो चारपाई थी उस पे विश्राम किया करता था। उसने अपने घर को खोल दिया था उस खुदा के खादिम के लिए। और एक दिन की बात है मेरे मित्रों, एलीशा उस घर में जाकर के रुका था और गेहजी भी साथ में था। एलीशा ने पूछा उससे, गेहजी से, कि मैं इस स्त्री के लिए क्या करूं? और गेहजी ने बोला, इसके पास संतान नहीं है और इसका पति बूढ़ा हो चुका है, क्यों ना इसे तू एक बालक का आशीर्वाद देता है, संतान के लिए आशीष को देता है। एलीशा ने उस शुनेम की स्त्री को बुलाया, उस कुलीन स्त्री को बुलाया और बताया कि तू बसंत ऋतु में एक पुत्र जनेगी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, सारी कहानी आप घर पे पढ़ लीजिएगा। और एक समय जब वो पूरा हुआ, जब एकाएक वो समय पूरा हो गया, बसंत ऋतु जब आई मेरे मित्रों, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब ये पुत्र बड़ा होने लगा, जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो बाइबल बताती है कि वो अपने पिता के साथ खेत में गया, वहां पर काम में लगा हुआ था और देखने गया था कि उसके पिता क्या कर रहे हैं और जो कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं। और एकाएक ये इसका बेटा सिर पकड़ के कहता है, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। और वो उसका पिता जो है देखता है और अपने सेवकों को बुला के बोलता है, उसको फौरन इसकी माँ के पास लेकर के जाओ। और बाइबल बताती है जब वो उसे घर पर लेकर के आते हैं, ये बेटा जो होता है उसकी गोद पर बैठे बैठे उसका दम टूट जाता है, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। कुलीन स्त्री अब परेशान होने लगती है, चिंता करने लगती है, अरे मेरे साथ क्यों? उसके सामने भी ये सवाल आकर के खड़ा हो जाता है कि हाउ टू होल्ड ऑन टू माई फेथ, मैं अपने विश्वास पर कैसे कायम रहूं, मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने तो प्रभु के लिए अच्छे कामों को किया, खुदा के खादिम के लिए अपने घर को खोल दिया, अपने दर को खोल दिया, अपनी सारी चीजें प्रभु के लिए दे दिया। मेरे साथ ये घटना क्यों घटित हो गई? निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई। उसने उसी उपरौती कोठरी को खोला जो एलीशा का बिस्तर था, उस पे उसने उसे लेटा दिया, लेटा करके केवाड़ बंद कर दी और बाहर आकर के निकलती है। और 21वीं आयत पढ़ लीजिए, लिखा है, उस लड़के को परमेश्वर के जन के बिछौने पर लिटा दिया और दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चली गई। उसने पति को बुलाया और कहा, कृपया मेरे पास सेवकों में से एक को भेज दे जो गधी को लेकर के मेरे पास आए, तब मैं परमेश्वर के जन के पास जाऊंगी, उससे मिलने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, तुम आज क्यों परमेश्वर के जन के पास जाना चाहती हो? ये नया चांद का दिन तो नहीं है, सब का दिन नहीं है। उसने उत्तर दिया, परेशान ना हो, सब ठीक होगा, परेशान ना हो, सब ठीक होगा। मैं चाहता हूं आप इस बात को मेरे पीछे दोहराएं, परेशान ना हो, सब ठीक होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन इफ यू कीप ऑन होल्डिंग योर फेथ। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर विश्वास पर आप कायम रहेंगे मेरे मित्रों। और अपने सेवक को कहती है, गधे को हाके ले चल, जब तक मैं ना बोलूं ढिलाई ना करना। और पहुंचती है, आगे की कहानी पढ़ लीजिएगा मेरे मित्रों। एलीशा जो है पहले गेहजी को भेजता है और जब गेहजी आगे आगे आता है, वहां पर उसके घर पर जैसा एलीशा ने उसको बोला था करने, वो सब कुछ करके देखता है, उससे कुछ नहीं होता है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, गेहजी की जो सेवा थी उसकी सेवा में पावर क्यों नहीं था। पर फिर से वो वापस जाता है और फिर एलीशा आता है। एलीशा उसके ऊपर पसरता है और होंठ से होंठ, हाथ से हाथ मिलाता है, अपनी सांसें उसे देता है और बार बार वो इस चीज को दोहराता है। और एकाएक वो लड़का उठ के बैठता है, 7 बार छींकता है और उठ करके बैठता है। फिर एलीशा कहता है, इसे अपने साथ ले जा। उस माँ से कहता है, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, एक बड़ी
दुर्घटना हो गई थी, एक संकट आ गया था, एक ऐसी विपदा आ गई थी जो इसके जीवन में भी, इस स्त्री के जीवन में भी उस सवाल को खड़ा कर दिया होगा कि हाउ टू होल्ड ऑन टू माई फेथ, मैं अपने विश्वास पर कैसे कायम रहूं। पर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यकीन मानिएगा आपका खुदा आपके साथ है, यकीन मानिएगा आपका प्रभु आपके साथ है। मैं आपको बता दूं, जब पापा हमारे एडमिट थे, मेरा भाई भी कोविड जब पॉजिटिव था, 5 दिन के अंदर मेरे भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मेरी मम्मी किसी बिना प्रिकॉशंस की थी पापा के साथ कई दिन तक, उन्हें कोई कोविड के सिम्टम्स नहीं आए। मैं दिन रात उस अस्पताल में रहता था, मैं तमाम लोगों से, कोविड पेशेंट से आसपास घिरा हुआ था, मुझे एक छींक तक प्रभु ने नहीं आने दिया। मित्रों, प्रभु छोड़ता नहीं है, प्रभु आपको छोड़ता नहीं है। यकीन मानिएगा, विश्वास करिएगा, घबराइएगा नहीं, डगमगाइएगा नहीं, क्योंकि वो खुदा, आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप मुझे देख रहे हैं, इस ऑनलाइन इबादत में आप हैं, तो यकीन मानिएगा प्रभु आपके साथ है। चिंता मत करना, हताश मत होना, परेशान मत होना। प्रभु आपको परेशानियों से बाहर निकाल के लाएगा, प्रभु आपको मौजज़े दिखाएगा, अपनी सामर्थ को दिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा पूरा परिवार तमाम चीजों से, कोविड से गुजर रहा था। मेरे अपने लोग एक के बाद एक कोविड पॉजिटिव के शिकार हो रहे थे, पर प्रभु ने सबको संभाल के रखा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अपने अनुग्रह में हमें रखा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि वाकई वो छोड़ता नहीं है। जब आप अपने विश्वास को पकड़े रहते हैं, when you keep holding your faith in the times of trouble, in the times of famine, in the times of pestilence, in the times of sickness, in the times of sorrows, I pray to you, keep on holding your faith. I pray to you, don't let your faith to be shaken. अपने विश्वास पर कायम रहिएगा, अपने विश्वास को पकड़े रहिएगा। एक और शख्स से मैं आपको मिलाना चाहता हूं मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जिसका जिक्र हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 46वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक दिन यरीहो में आए हुए थे, और वहां तिमाई का पुत्र बरतिमाई, जो अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसने सुना यीशु नासरी वहां से गुजर रहा है। उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, ये बरतिमाई है, अंधा भिखारी है, सड़क के किनारे बैठा हुआ है, और इससे सुनने में आता है, देख नहीं पा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। He is not able to see anything, nothing is visible to him, but he is only hearing about Jesus Christ. वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहा है कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं, गुजरने वाले हैं, और चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग आ गए, डांटने लगे, पागल हो गए हो, दिमाग सही है तुम्हारा, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम अंधे भिखारी हो, चुपचाप बैठे रहो, तुम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकते हो। आज बहुत से लोगों को बहुतों ने डरा दिया है, आपकी परिस्थिति ने आपको डरा दिया है। अरे अब तो वेंटिलेटर पे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब प्रभु से क्या गुहार लगा रहे हो, अब तो ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, अब नहीं बढ़ने वाला है, अब क्या करोगे, दुआओं के लिए कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, परिस्थिति को कह देना, लिखा है, बाइबल बताती, वो और जोर से प्रभु को पुकारने लगा, वो और जोर से प्रभु की आराधना करने लगा, कहने लगा, दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। परिस्थिति को दबा देना, अपने तमाम बीमारी के बिस्तर को कुचल डालना, और ऊंची आवाज में प्रभु को पुकारने लगना, ऊंची आवाज में यीशु को पुकारने लगना। और मैं ये विश्वास से बताना चाहता हूं, आगे की घटना पढ़ लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह रुक गए, प्रभु यीशु मसीह रुक गए। इतनी भीड़ साथ चल रही है, कितना शोर हो रहा होगा। आप स्टेशन पे जाते होंगे और देखते होंगे कोई आपका सामने से प्रिय जा रहा है, तमाम भीड़ है और आप चिल्ला रहे हैं, ओ हेलो भाई मेरे, इधर देखो। नई आवाज पहुंचती है, पर उतनी भीड़ में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे
पीछे चलती थी, प्रभु पे गिरे पड़े रहती थी, उतनी सारी भीड़ में प्रभु को इस आवाज ने, विश्वास की आवाज ने रोक दिया, विश्वास की प्रार्थना ने रोक दिया। हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। आज प्रभु से कह देना, हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। बीमारी बहुत बड़ी है, परेशानी बहुत बड़ी है, पर मैं ये जानता हूं, प्रभु कह देना कि मेरी बीमारियों से बड़े आप हैं प्रभु। God is bigger than any of your problems. God is bigger than any of your situations. God is bigger than any of your problems, my dear friends. मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास रखिएगा, ईमान रखिएगा, कायम रहिएगा, अपने विश्वास पर स्थिर रहिएगा मेरे मित्रों, मेरे प्यारों। और बाइबल बताती है उसने अपने वस्त्र को वहीं छोड़ दिया। उसका जिक्र पूरा पढ़ लीजिएगा। और मैं पढ़ रहा था, जो वस्त्र होता था ये अंधे भिखारी का स्पेशली डिजाइन होता था, उसमें बहुत सारे जेब होते थे, जिसमें ये भिखारी जो लोग होते थे ये पैसे को रखा करते थे। उस जमाने के जो भिखारी होते थे मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें एक तरफ कटोरा होता था, एक तरफ इनकी तमाम चीजें होती थी, खाने के लिए कुछ कुछ रखते थे। इसने अपना उस वस्त्र को उतार दिया। मित्रों, एक बात याद रखना, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को पुकारना, अंगीकार सबसे पहले कर लेना, पश्चाताप सबसे पहले कर लेना, प्रभु से तौबा कर लेना कि हाँ प्रभु, मेरे से ये गलती हुई है, प्रभु मैं इस वस्त्र को, पाप रूपी वस्त्र को छोड़ करके मैं उस धार्मिकता के वस्त्र को पहनना चाहता हूं मेरे मित्रों। प्रभु से कह देना और फिर पुकारना, हे दाऊद की संतान, मुझ पर अनुग्रह कर। यकीन मानिएगा, आपके विश्वास के वसीले, आपके विश्वास से प्रभु आपको आजादी दे देगा। आप वो देख नहीं पा रहा था, आज हम भी तो नहीं देख पा रहे हैं प्रभु कहाँ हैं, पर यकीन मानिएगा आपकी आवाज प्रभु सुन रहा है। प्रभु हर पल हमारे पास है, हम देख तो नहीं सकते हैं, पर प्रभु हमारे साथ है। और इब्रानियों उसके 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, जो चीज हम देख नहीं रहे हैं पर विश्वास कर रहे हैं, वो विश्वास की आवाज, वो विश्वास की पुकार, वो विश्वास की दुआ ने प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया। आज विश्वासी हृदय लेकर के प्रभु के सामने आ जाना। कोई परेशानी है, विपत्ति है, आपको तमाम इस कोविड ने परेशान करके रखा है, विश्वास की नजरों से प्रभु को पुकार लेना। मेरे मित्रों, एक स्त्री की ओर मैं चर्चा करना चाहता हूं और मैं समाप्त करूंगा, जिसका जिक्र हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 24वीं आयत में। सुराफीनिकी जाति की ये स्त्री है और प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक घर में आए हुए हैं और भोजन करने बैठे हैं। तभी ये स्त्री आकर के कहती है, हे प्रभु मुझ पे दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सताता है और उस पे तरस खा कि वो दुष्टात्मा उसे छोड़ दे। मेरे मित्रों, प्रभु सूर और सैदा के देशों में आए हुए हैं और एक घर में वहां पर गए हुए हैं। मेरे मित्रों, ये स्त्री प्रभु के पांव पर आकर गिर जाती है। प्रभु इसको पता आपको क्या उत्तर देते हैं। प्रभु ने कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना मुनासिब नहीं है। प्रभु ने उसको लताड़ दिया। प्रभु ने उससे बोल दिया, बच्चों की रोटी लेकर के कुत्तों के आगे डालना मुनासिब नहीं है। प्रभु ने उसे कुत्ता बना दिया। प्रभु ने उससे ऐसा बोल दिया कि वो तो टूट जाती, वो तो निराश हो जाती। कह रहे, प्रभु आप स्वामी हो, आप स्वामी जगत के हो, दुनिया के हो, आप निर्माता हो भुवन के, ये कैसे आप कह सकते हो, आपने मुझे भी तो बनाया है। पर वो सुराफीनी की स्त्री ने प्रभु से कुछ बगावत नहीं की, उसने कुछ बातें बुरी नहीं बोली। उसने कहा, कुत्ते भी तो वो चूर चार खाते हैं जो बालकों की मेज से गिरता है। मित्र, प्रभु ने जब ये जवाब सुना, प्रभु अवाक हो गए, प्रभु चौंक गए। ये कैसा है विश्वास, ये कैसी विश्वास में मजबूती है तुम्हारे अंदर। प्रभु ने कहा, जा, इसी घड़ी तेरी बेटी को मैं चंगा करता हूं। और वो घर आकर के देखती है, उसकी बेटी के अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गया होता। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। अगर आपके कामों के वसीले से प्रभु से कह देना, प्रभु वो अपनी दया की चूर चार मेरे जीवन में उंडेल देना, क्योंकि मैं विश्वास पर स्थिर हूं, मैं विश्वास पर कायम हूं, मैं अपने विश्वास को पकड़े हुए हूं और मैं विश्वास करता हूं, या बहनें कहें, मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु आप मेरे छुड़ाने वाले प्रभु हैं। प्रभु आप
मुझे आजाद करने वाले प्रभु हैं। प्रभु आप मुझे इन परिस्थितियों से छुटकारा देंगे। प्रभु आप मुझे सहारा देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ये तमाम समस्याएं जो है, विपदाएं जो हैं, आज घरों में हम हैं, परेशान हो जा रहे हैं, चिंतित हो जा रहे हैं। पर जब निराशा आ जाए, प्रार्थना करने लगेगा, प्रभु से दुआ करने लगेगा। और एक आयत मैं आपको देना चाहता हूं, इसे पढ़ते रहिएगा। लय व्यवस्था उसके 26वें अध्याय की 6वीं आयत से 12वीं आयत तक इस प्रकार लिखा है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा पूर्ण करूंगा। मित्रों, सोते हो, घबरा के नींद खुल जा रही है, चिंता मत करो। प्रभु का वादा है, इस आयत को पढ़ते रहना कि प्रभु तुम्हें विश्राम वाली नींद देगा, आराम वाली नींद देगा, जिसमें तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी। जब तुम उठोगे तो डरोगे नहीं, भयभीत नहीं होगे। ये परिस्थिति जरूर है, पर दुआ करते रहना, विश्वास पर कायम रहना, विश्वास में स्थिर रहना। होल्ड ऑन टू योर फेथ, कीप होल्डिंग योर फेथ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस कलाम के लिए, और उम्मीद करता हूं आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबको बड़ी बरकतों से भरे। मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं धन्यवादित हूं, आप हमारे साथ ऑनलाइन इस इबादत में जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा, सत्य ज्योति मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी जो सेवा है 24 घंटे आपके लिए खुली हुई है। आप प्रार्थनाओं के निवेदन हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर दुआ करेंगे। और अब ये समय है कि आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु के नाम को हम लोग धन्य कहेंगे। आसमान और जमीन के रचने वाले हमारे जिंदा खालिक और मालिक, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी असीम मोहब्बत के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमें कभी छोड़ते नहीं प्रभु। आपके नियामतों के लिए हम शुक्रगुजार हैं प्रभु यीशु मसीह, जो आज तक आपने हमारे जीवनों में बना करके रखा है प्रभु। आज के इस पहर में हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तमाम उन परिस्थितियों के लिए जो हमारे इर्द गिर्द है प्रभु, जो सिचुएशन हमारे देश में है प्रभु यीशु मसीह, जो महामारी, जो बलाएं प्रभु, वबा हमारे देश में आई हुई है प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु हमारे जीवनों तक भी आए हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु, आपके लहू के वसीले प्रभु ये सब दूर हो जाए प्रभु, आपके नाम के वसीले दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु कलवरी क्रूज से जो लहू आपने बहाया प्रभु, बहुतों के लिए वो शिफा का कारण होगा प्रभु। ऐसे इस भीषण समय में प्रभु जी, जबकि हर एक जगह प्रभु त्राही मची हुई है प्रभु, आप अपनी शांति को देना, आप अपने अनुग्रह को देना प्रभु। जो अभी बीमार है, जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसी घड़ी यीशु मसीह आपके लहू को लगा देते प्रभु, अपने स्पर्श को दे देना प्रभु, अपने छुअन को दे देना प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु उस दया की चूर चार ही हमारे जीवनों में बरसा देना, जिससे हमारे जीवन संवरने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। और हम कहना चाहते हैं प्रभु कि हम अपना पुराना जीवन छोड़ करके प्रभु, पुराना मनुष्यत्व छोड़ करके प्रभु, हम आपकी राहों में आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। आज जो परिवार हमें देख रहे प्रभु, जिन्होंने अपनों को खोया प्रभु, उनके परिवार में आप उनके साथ हैं प्रभु। ओ प्रभु, अपनी तसल्ली देना प्रभु, उन पे तरस खाना प्रभु, दया की दृष्टि बनाए रखना। तमाम हमारे प्रिय लोग जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके बीमारी के बिस्तर को उठा के खड़ा कर देना प्रभु। जैसे आपने उस बीमार व्यक्ति को कहा प्रभु, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया को उंडेल देना, आपके अनुग्रह को उंडेल देना प्रभु। जिनके जीवनों में घबराहट है, यीशु के नाम से मैं इसी घड़ी दूर करता हूं प्रभु, क्योंकि आपका वादा है प्रभु, घबराना नहीं, परिस्थितियों को देख करके हिम्मत रखना, परेशान मत होना, व्यथित ना होना, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। यस, माय रिडीमर लिव्स। आज मैं आपसे दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह, हर एक जन जो सत्य ज्योति मिनिस्ट्री से जुड़ा है, बड़ी बरकतों को भरना प्रभु, उनके कुप्पी का तेल, मशक, आटा हमेशा भरपूरी में पाया जाए प्रभु।
आपके लहू में सबको छुपा देते हैं। उन तमाम प्यारे परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपनी भेंटों को आपकी सेवा के लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह उनके घराने को बड़ी बरकतों से भरिएगा। आपके लहू के बाड़े में उन्हें छुपा के रखना प्रभु, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना हो प्रभु, क्योंकि धन्य हुए लोग जो आपके खादिमों का ख्याल रखते हैं, जो आपकी सेवाओं के लिए एक गैरत को रखते हैं प्रभु। हर एक को बड़ी बरकतों से भरिएगा प्रभु। आशीषों को हिला हिला करके उनके जीवन में उंडेल देना प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, कोई वबाएं, कोई बलाएं इनके जीवन में नहीं आएंगी प्रभु यीशु मसीह। इन तमाम प्रिय लोगों के लिए दुआ करते जो सत्य ज्योति मिनिस्ट्री से जुड़े प्रभु। निकट 1000, दाईं ओर 10,000 गिरेंगे पर ये कोई बलाएं उन्हें छू भी नहीं पाएंगी प्रभु यीशु मसीह। हम सब जो आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु, अपने लोगों पे तरस खाना, अपने लोगों पर दया करना प्रभु। सारा आदर, जलाल, महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जलाली मुबारक नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी चराइयों में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया। तूने मेरे सिर पर तेल मिलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। आप सबको जय मसीह।